राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साह की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ चिंतामणि में फरमा रहे हैं, चामर चंद में गुरुदेव ने अपने को 25 साल तक की उम्र का बताया। अब उसके ऊपर की, उसके बाद की स्थिति फरमा रहे हैं। अब उसके आगे जीव की स्थिति क्या हुई। चामर छंद में 25 उपरो वो कर्मा हेत पचमुओ। अपना ग्रह को सांशो न जाने भक्ति को आशो। धन की चातुरी जाने निंदा नाम की ठाणे। राखे जगत को नातो तोड़ियो नाम को तातो। महापुरुषों ने फरमाया कि 25 साल में पहले तो माँ से प्रेम किया, फिर मित्रों से किया, फिर पत्नी से किया, फिर बच्चे हो गए। अब बच्चों में मस्त हो गया तो 25 ऊपरे हुओ कर्मा है तो पचमुओ। 25 साल के ऊपर का हो गया। अब कर्मों के लिए कर्म ही कर्म बांधे, कर्म ही कर्म बांध लिए। अपना ग्रह को सांशो न जाने भक्ति को आसो। अपने घर का संशय बड़ा जबरदस्त ले लिया। भक्ति का आशा जाना ही नहीं, भक्ति का आशा जाना ही नहीं, भक्ति दूर दूर तक नहीं जानी। धन की चातुरी जाने निंदा नाम की ठाणे। धन में बड़ा चतुर हो गया, धन में बड़ा ही चतुर हो गया और नाम की निंदा करता है। नाम की तो निंदा करे। राखे जगत को नातो तोड़ियो नाम को तातो। संसार का नाता इतना जबरदस्त बना दिया, नाम का नाता तो जो तोड़ दिया। तोड़ियो नाम को तातो। जवानी जम की दासी लिया कर विषय की पासी। कर बस जीव घेरे गाल नहीं कोई सके जवानी पाल। जवानी जम की दासी, ये जवानी जो है ना, ये जम की दासी है। जवानी काल में ले जाती, क्योंकि जीव इतना अहंकार में आ जाता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जवानी में लिया कर विषय की पासी, विषय की पासी, विषय भोग में इतना जबरदस्त लिप्त हो गया। कर किया बस जीव घेरे घाल। सब भोगों ने, विषय ने जीव को घेरे में डाल दिया। नहीं कोई सके जवानी पाल। इस जवानी को, जवानी के कर्मों को कोई हटा नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। मूर्ख विषय सुरातो फिरे घर धंध में तातो। मूर्ख विषय सुरातो, मूर्ख है, विषय में इतना राता हो गया, विषय में इतना समा गया। फिरे घर धंध में तातो, घर के धंधे में इधर से उधर ताप में भटकता रहता है। हरि की बात नहीं भावे साधु देख जल जावे। हरि की बात नहीं भावे। जवानी में किसी को कह दो भजन कर ले तो उसको सुहाएगा ही नहीं, बोले लो हमको फालतू समझ रखा है, तुम तो फालतू हो, ये काम तो बुढ़ापे के हैं, तुम ठाले हो और हम कोई फालतू ही क्या। तो जवानी में किसी को भजन की बात सुहाते नहीं है। साधु देख जल जावे। जैसे कोई साधु देखे तो उनके मन में जलन होती कि ये क्या फालतू के नाटक कर रहे हैं, ढोंगे, उनको बात पसंद नहीं आती है। अपना स्वार्थ रूढ़ो हरि की भक्ति सुकूड़ो। अपना स्वार्थ रूढ़ो, अपने स्वार्थ में तो बड़ा महान है, अपने स्वार्थ में पक्का है और हरि की भक्ति में झूठा है। हरि की भक्ति सुहाती नहीं है। करे नहीं साध को संगा अंतर्गत जगत को रंगा। साध का संग किया नहीं, अंदर तो पूरे संसार का रंग समाया हुआ है। मेरो कबीलो भारी मोह बिन होए सब ख्वारी। मैं तो सबन को प्रतिपाल भासे नहीं सिर पर काल। मेरो कबीलो भारी, ये मेरा जो परिवार है देखो कितना बड़ा है। मेरा कबीला है, बेटे हैं, बेटी है, सुत है, नाती है, परिवार है। मोह बिन होए सब ख्वारी, मेरे बिना इन सब की ख्वारी हो जाएगी, मेरे बिना इनका क्या होगा, इसलिए मेरा रहना जरूरी है, मेरा रहना जरूरी है। मैं तो सबन को प्रतिपाल।
मैं ही हूँ जो इनकी प्रतिपालना करता हूँ। भासे नहीं सिर पर काली, पता ही नहीं कि तेरे सिर पे काल खड़ा है। और जब काल आ जाएगा तो क्या गति होगी तेरी, क्या होगी, इनकी तो छोड़। ये तो सब पल जाएंगे पर तेरा क्या होगा। करता करम सब दिन जाए, सुपने सुख नाही पाए। लियो सब आपने सिर भार, कबीलो चले नाही लार। करता करम सब दिन जाए, करते करते सारे दिन। करता करम सब दिन जाए, सुपने सुख नाही पाए। करम बांधते 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 जवानी कब निकलती पता ही नहीं चलता है। 25 से 50 के हो गए, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और सपने में भी कभी सुख नहीं आया, सपने में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लियो सब आपने सिर भार, अपने सिर पे खाली भार ले लिया। कभी लो चले नाही लार। जिन जिन सुत नाती के लिए, जिन बेटे बेटी के लिए तूने भार लिया, वो तेरे साथ कोई चलने वाले नहीं है। वो कोई भी तेरा साथ नहीं देंगे। झूठो मोह बांधे काई, तेरे देखता सब जाए। झूठा मोह बांध रखा था, तेरे देखते देखते सब चले जाएंगे। तेरो बाप कहाँ भाई, ऐसे विधि छोड़ तू जाई। बता अभी कहाँ तेरा बाप है, कहाँ तेरा भाई है। ऐसे तू भी छोड़ के चला जाएगा, ऐसे तू भी सब छोड़ के चला जाएगा। साचो सार है एक राम, ताबिन जगत सब बेकाम। सच्चा सार तो एक राम का नाम है, उसके बिना बाकी सब संसार बेकाम है, सब बेकाम है। जोवन पावणो भाई, दिन दश देखता जाई। जवानी तो पावना थी, मेहमान थी, देखते देखते 10 दिन में चली गई, देखते देखते चली गई। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि जवानी कब चली गई। काची कली का सारंग, जोवन भक्ति पाड़े भंग। बुढ़ापो शीश पर आयो, जोवन देख थर्रायो। काचा कली का सारंग, जैसे कच्ची कली का रंग होता है ना, देखते देखते उतर जाता है, ऐसे जवानी का रंग तुरंत उतर गया। जोबन भक्ति पाड़े भंग, जवानी ने भक्ति में और भंग डाल दिया। बुढ़ापो शीश पर आयो, बुढ़ापा माथे पे आ गया। जोबन देख थर्रायो, और अब जवानी इसको देख के थर्राती हो, बुढ़ापा आने लग गया। कब शरीर टूटने लग गया, कब शरीर, ऐसे तो अहंकार करते नहीं, अभी तो हम, अभी तो 40 के ही हैं। अभी तो शरीर देखो तो उनका 60-70 से भी नाजुक हो, क्योंकि 40 साल से बुढ़ापा बोला है। और कोई उम्र की बात बोले नहीं अभी तो हम छोटे हैं, काम विषय भागना भोग हो तो बोले नहीं अभी तो हम नहीं छोड़ सकते, अभी तो उम्र कम है। और शरीर पूरा लटक गया और दूसरों को बुढ़ा मानते, पर उनकी गति तो 2 कदम चलने वाली नहीं, 2 कदम नहीं चलते। और थोड़े से में तो वो हो जाए और बोले नहीं नहीं अभी तो हमारी उम्र कम है, अभी भोग कैसे छोड़े। शरीर ने साथ छोड़ दिया, शरीर ने साथ छोड़ दिया तो अपने आप को दूसरों को बुढ़ा समझते हो कि ये बुढ़े की, ये बुढ़े की। खुद की स्थिति पता ही नहीं है, खुद की स्थिति पता नहीं है। तो इसलिए बुढ़ापो शीश पर आयो, जोबन देख थर्रायो। बुढ़ापा सिर पे आ गया, जोबन देख थर्रायो। अब जवानी उसको देख के थर्रा गई। सब ही लूट ले सी माल, करसी बुढ़ापो बेहाल। अब तेरा माल सब खोसेंगे छोरे छोरे, बुढ़ापा तेरे को बेहाल करेगा। कुटुंबी कार नहीं माने, त्रिया शंक नहीं आने। अब कुटुंबी तेरी मर्यादा छोड़ देंगे। कुटुंबी पहले तो तेरा भय खाते थे, अब तेरा भय खत्म हो गया। जो पत्नी के कारण तूने माँ बाप से लड़ाई करी, जिस पत्नी के कारण तूने ये किया, वही तेरी शंका नहीं मानती है, वही तेरी शंका नहीं मानती है। अब दोहा 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो, चिंता चित कुंग्रास है, निज दिन बाढ़े सोए। 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो, 40 साल के ऊपर वृद्ध अवस्था है, 40 साल के ऊपर वृद्ध अवस्था है। चिंता चित कुंग्रास है, निज दिन बाढ़े सोए। अब चिंता चित में चिंता ही चिंता आने लगी रात दिन की। अब क्या होगा, अब क्या होगा। अमर बेल जू वृक्ष को, चूस लियो सब तंत। रामचरण यूं जगत को, लियो कभी लो अंत। अमर बेल जो वृक्ष को, चूस लियो सब तंत। किसी वृक्ष पे अमर बेली होती है तो अमर बेल क्या करती है, उस पूरे वृक्ष को सोख लेती है, उसको पूरा सुखा देती है।
ऐसे परिवार ने तेरे को पूरा शौक लिया, तेरे से जितना काम कराना था पूरा काम कराए। जब तक काम शरीर करता है, करो करो काम करो, काम उनको लगता है बढ़िया अच्छा काम करवाता है, पूरा वो काम करवा करवा के उसका पूरा चूस लिया, पूरा तंत्र चूस लिया। राम चरण यूं जगत को लियो कबीले अंत, ऐसे संसार का, ऐसे कबीले का अंत हुआ चामर छंद में। अब तो चेत रे अंधा, घर का फेरिया कंधा, नारी करे नाही ने, सुत का वार ना निचले। अब तो चेत रे अंधा, अब महापुरुष हमारे अभी भी तू नहीं चेता, बुढ़ापा आ गया, 50 साल के ऊपर हो गया, अब तो चेत जा, घर का फेरिया कंधा, घर वाले धीरे धीरे कंधा फेर लेते हैं, उसकी ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं। नारी करे नाही ने, पत्नी ने नहीं करती, क्या करती है, सुत का वारणा निचले, बेटे पे ध्यान देने लगती है, पति के बजाय बेटे पे पहले उसको भोजन देती है, पहले उसको सामान देती है, उसको झटकारती है पति को, रुक जा तुम्हारे क्या जल्दी, पहले इसका काम करने दो, पहले बेटे का काम करे। तन को घट गयो जोरो, दुनिया सब कहे भोरो, तन को घट गयो जोरो, तन का जोर चला गया, राम आंखें खुल के सुनो, गाफिलता आ जाती है। तन को घट गयो जोरो, दुनिया सब कहे भोरो, दुनिया के तेरे बेचारे बापड़ा, उनको बात बेचारा बापड़ा, जिन्होंने कमाया उन्हीं के मकान में बैठे, और वही बेचारा ने वही बापड़ा हो गया, उनका ही खा रहे धन, उनका धन खा रहे हैं, उनके मकान में बैठे वही बेचारा दुनिया के तरह भूले हैं। भूले का मतलब है कि ढीले डाले हैं, बेचारे हैं, बापड़े हैं, ऐसा शब्द कहने लग जाएंगे। बेटा बोल माने नाई, उठे कल्पना मन माई, बेटों ने कहना मानना बंद कर दिया, मन में कल्पना उठती, हो अपन ने इनको इतना जीवन दे दिया, इतना समय दे दिया, ये किसी के सगे नहीं रहे। तन की त्वचा सल पड़िया, नैना नीर अति झरिया, तन की त्वचा पे सल पड़ गए, आंखों में से पानी आता है। पलटिया शाम सब ही केस, सो तो शुक्ल हुआ बेग, सारे काले के सफेद हो गए, शरीर पूरा ऐसा हो गया। माथो हालने लागो, कराको जोर सब भागो, माथा हिलने लग गया, हाथ का जोड़ चला गया, पगा में पड़त है आटी, हो गई देहली घाटी, पैरों में आटी पड़ गई। अब जो डेली यानी कि जो देहली घाटी क्या की, जो डेली होती ना उसको भी उलांघना मुश्किल हो गया, वही घाटी के समान हो गई, एक चढ़ाव भी नहीं चढ़ पाते, जरा सा भी नहीं उलांघ पाते हैं। श्रवणा सुने नाही बेण, सूझे जात लो सोने, कानों से सुने ही नहीं आता है, आंखों से देखने नहीं आता है, बाचा ठीक नहीं बोले, मनसा पड़ गई झूले, वचन शब्द सही नहीं निकलते, मनसा झोले पड़ गई, कुछ याद ही नहीं रहता है। मुख में दांत नाही दाढ़, देही खड़ खड़े सब हाड़, मुख में दांत नाही दाढ़, न तो अब मुख में दांत रहे न दाढ़ रही, पूरा शरीर खड़ खड़ हिलने लग गया। जठरा अग्नि भी भागी, बुढ़ा की क्षुधा नहीं जागी, जठरा अग्नि भी भाग गई, बोले क्या, बोले भूख ही नहीं लगती है, अब तो कुछ देखने की इच्छा नहीं होती है, भूख ही नहीं लगती, तो भूख कब तक लगेगी, जठरा अग्नि खत्म हो गई, जठरा अग्नि खत्म हो गई। भोजन स्वाद नहीं लागे, मूर्ख रोई रोई त्यागे, भोजन स्वाद नहीं लगता है, फिर मूर्ख ने रो रो के उसका त्याग करता है। घर में हुक्म चाले नाई, चुगली खाए पंचामाई, घर में हुक्म चलता ही नहीं, कहना ही नहीं मानते, बोले ये सांप ये बना दो, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे फुर्सत नहीं, हमारे बेटे के बनाए कि तुम्हारे बनाए, चुपचाप बैठ जाओ साइड में। तो फिर वो बाहर जाके चुगली करता है पंचों में कि देखो मेरे घर वाले कहना नहीं मानते, मेरे को ये बना के नहीं देते हैं, क्या करे, तो फिर अपनी बात बाहर बताता है, घर में उसका कहना नहीं मानते हैं। बेटा कटकड़ी लेनी, खटोली पोल में देनी, बेटे कटकड़ी खाते, अब पोल में खटोड़ी की भी, कमरे का क्या करोगे, कमरा तुम्हारे क्या काम का, कमरा तो हम लेंगे, अब तुम यहाँ से बाहर चलो। तो महापुरुष हमारे ये क्या, ये तूने इनसे मोह किया ना, उसका परिणाम है। भजन करता, भजन करता, अपने हाथ से कुछ सुकृत करता, भजन करता, तब तो लेके जाता, ये सब तेरे मोह का परिणाम रहा। मर भी जाए नहीं डाकी, न जाना कितना दिन बाकी, घर वाले सब सोचते कब मरेंगे, जाने कितने दिन और जिएंगे हमारी छाती पे। प्यासा जल नहीं पावे, बैठन ढींग नहीं आवे, पानी मांगे तो बोले तो हमेशा ही मांगते रहते, छोड़ो इनको, तो
इनका तो काम ही मांगना ही है, ये तो बार बार पानी मांगते हैं। अब उससे ढंग से बैठने भी नहीं आता है। करी है कल्पना भारी, सबको देते हैं गारी। फिर जीव में भारी कल्पना उठती, कह रहे मैंने इनको कहाँ पाला है, कहाँ पाला इनको। फिर सबको गाली देते हैं कि देखो ये ऐसे, ये घर वाले ऐसे हैं। छोरा हाथी कर भागे, जिन्हों को डोकरो लागे। छोरे हंसी उड़ाते हैं, डोकरा बासा के उनकी हंसी उड़ाते हैं। कोई नहीं सहाय को करता, इस विधि आपदा भरता। उस समय कोई सहायता नहीं करता है, ऐसी विधि से जीव आपदा करता है। फाटो गूदड़ो दियो, भुगते आपनों की वो क्या बोले, इनको तो फटे कर दे दो, क्या मतलब है, गंदे ही करेंगे। हाँ, भुगते आपनों, तू अपना ही किया हुआ भुगत रहा है। तूने मोह किया ना, तूने इन्हीं को जेब भरी, इनको ही देता रहा। अरे अपने हाथ से कुछ सुकृत करता, अपने हाथ से जो तेरा पैसा खा रहे हैं वही तेरे साथ ये कर रहे हैं। सारी कमाई तेरी खा के और तेरा हाल ये कर रहे हैं। तूने अपने हाथ से सुकृत करता, अपने हाथ से दान करता। तो महापुरुष ने कियो आपनो भुगते, जो तूने करा ना वही तू भुगत रहा है। जो तूने किया वो धनी की चूक है भारी, जासू भई है ख्वारी। धनी की चूक बड़ी भारी कर दी तूने, मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया, उसके कारण तेरी ख्वारी हुई। बाचा चूकियो अज्ञान, कियो नहीं हरि को ध्यान। अज्ञानी है ना, जो तूने वचन दिए थे परमात्मा को, वो तू चूक गया, वो तू भूल गया, कभी हरि का ध्यान किया ही नहीं। बोलियो गर्भ माही बोल, नीसर भूलियो सब कोल। बोलियो गर्भ माही बोल, गर्भ में बोल बोला था कि हे राम जी मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। नीसर भूलियो सब कोल, बाहर निकल के सब भूल गया। कुटुंबी आपना किया, बुढ़ापे दूर कर दिया। झाड़े खाट में जावे, ईसा दुख भजन बिन पावे। कुटुंबी आपना किया, कुटुंबी को तूने अपनाया, सारा उनको दिया। नहीं नहीं नहीं, सब इकट्ठा उनके लिए किया, सब उनको करा, उनको पाला, उनको पोसा, उसी में लगा रहा। बुढ़ापे दूर कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में उन सब ने तेरे को झटका दिया। सब माया तो सब खोस ली और तेरे को दूर कर दिया, तेरे को दूर कर दिया। झाड़े खाट में जावे, अब लेटरिन पेशाब सब पलंग पे वहीं पे करे। ईसा दुख भजन बिन पावे, ये सब तेरी गति क्यों हुई कि तूने सारा मोह उधर किया, भजन नहीं किया। बुढ़ापे में भी उससे बोलो अरे राम कुछ तो कर दो, बोले अरे नहीं नहीं अभी तो पोते पोती को देना है, इनकी जेब भरनी, अपने हाथ से एक दाना खर्च करने को तैयार नहीं। 1 रुपया वानी उनका अभी भी सुरता उसी में लगी कि बस मैं तो इनका भविष्य बना दूं। इनका भविष्य क्या बनेगा महापुरुष माँ, तेरा भविष्य बन रहा अभी, इनका तो बना बनाया है। तेरा क्या, तेरी क्या गति होगी, ये देखता नहीं है जीव। अब तो भाई पूर्ण आओ, जम के दूत घालियो गाओ। पूरी उम्र होने आ गई, काल के गति आ गई। आयो सावटो सा था, नहीं 2-4 की बात। सबके साथ यही होने वाला है, ये 2-4 की बात नहीं है। अपन अभी जवानी में समझते कि ये बूढ़े है ना इसलिए इनकी ऐसी अवस्था है, तो अपन हर वृद्ध की बुराई करते, पर ये पता नहीं कि अपनी गति क्या होगी, अपनी गति क्या होने वाली है। तो महापुरुष हमारे 2-4 की बात नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही होगा। भजन नहीं करते हैं अपन, आवत देख बिलला। फिर महापुरुष हमारे यदि भजन किया और अपना समय लेके लगाया, अपना धन लेके लगाया, फिर वो प्रारब्ध की गति है, फिर उसमें जीव व्यथित नहीं होता है। जीव किसी भी तरह से व्यथित नहीं होगा, उसको दुख नहीं होगा। आवत देख बिललायो, भयो जमदूत को भायो। आवत देख, जैसे वो देखता है काल उसको दिखाई देने लग जाता है, उसको महसूस होने लग जाता है, फिर वो रोता है। अपन बोलते हैं बिना बात इनकी तो आदत पड़ गई, आंसू निकाल रहे हैं, माता आबे की बासा आबे की बिना बात ही रो रहे हैं, लेकिन उनको तो वो चीज दिखाई देने लग जाती है। पीड़ा होती है, भयो जमदूत को भायो। अब तू काल का भाया होने लगा है, काल आने लगा। बुलावे आपनी नारी, खरी तू भावती मारी। वो अपनी पत्नी को बुलाता है, कह रहे तू तो मेरी खरी थी, तू तो मेरे निकट बैठ, तू तो मेरे पास आ। तो वो झिड़कारती है कि अरे क्या है ये फालतू, ये तो फालतू है, हमको भी फालतू समझा है। बुलावे सेन सो पूता, लियो मोई पकड़ जमदूता। इशारों से बेटे बेटी को बुलाता पर वो सुनते ही नहीं।
वो सुनते ही नहीं है, वो बोलता अरे मेरे को काल ने पकड़ लिया, पर समझ लेते फालतू की बातें करते। ऐसा कोई होता है? कोई करो कोई साह अब मारी, करी थी भेंट में था कि, अरे मैंने तुम्हारी इतने सेवा करी थी, अब तुम मेरे इस पे ध्यान दो, मैंने तुमको सब कुछ दिया, अब तुम ध्यान दो। दुख में निकट नहीं आवे, टल टल दूर हो जावे। दुख में कोई निकट नहीं आता है, कोई निकट नहीं आता है, सब टल टल के दूर हो जाते हैं, सब टल टल के दूर हो जाते हैं। उल्टी करे सब हासी, खड़ो रहो बहुत दुख पासी। उल्टी सब हंसी करते कि अपना ही किया भुगतो, और पीछे पीछे बड़बड़ करते हैं कि सब इनका किया है ना, अच्छा भुगतेंगे ये सब, और उल्टा उनकी हंसी उड़ाते हैं, और उल्टा उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। दुख में निकट नहीं आवे, जोबन किया कर्म रूखोट, ताते सहे जम की चोट। जवानी में बहुत कर्म किए, इसलिए अब जम की चोट सहो। पासी पड़ो गल के माई, तो भी मोह छाड़े नाई। पासी तेरे गले में पड़ गई तो भी मोह नहीं छोड़ता। उस जीव को बोले कि अरे कुछ तो बोले, मोह नहीं छोड़ेगा। उसे बोले राम राम ले ले, तो घर वालों के नाम लेगा कि वो नहीं आया, कि वो नहीं आया। सामने वाला भले ही फटकार रहा, वो राम का नाम नहीं निकालेगा, वो राम का नाम नहीं निकालेगा, वो घर वालों का नाम लेगा कि अरे ये नहीं आया, कि ये नहीं आया, कि उसको बुलाओ, कि उसको ये कर दो, कि उसको ये कर दो। जम का दूत ले गया मार, पहुँच्यो कधर्म के दरबार। अब जब श्वास निकल गए, अब काल वहाँ पे ले गया, धर्म के दरबार में पहुंचा। कुटुम्बी पालियो आयो, कुटुम्बा पालियो आयो, जिन हरि नाम बिसरायो। माँ क्या जवाब देगा कि मैंने कुटुम्ब का पालन पोषण किया और हरि नाम को तो भुला दिया, हरि नाम को तो भुला दिया। दोहा पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई, राम चरण झूठो जगत अंतरया सब रोय। पकड़, बस जो हाथ से अपन ने किया ना वही काम आता है। वही मैंने प्रत्यक्ष नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि पैसे बचाए बचाए बचाए, पूरे जीवन भर 1 रुपया किसी को नहीं दिया, न खाया, और एक ही झटके से 1 करोड़ का लगा और वो सब चला गया। बोले ऐसे तो हम खाते कुछ देते तो काम आता, तो सब एक ही झटके में, एक ही ऐसा आया झटका और वो सब खत्म हो गया पैसा। एक ही धोखा कहीं हुआ और खत्म हो गया। अपने हाथ से किया हुआ तो बोया पर, जो अपने हाथ से किया वो तो बो दिया अपन ने, वो अपने को वापस मिलेगा। बाकी तो धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। कहीं कुछ नहीं, पर अपन इतना मोह पालते, अपन 7 पीढ़ी के लिए पीछे रखते हैं, 1 पीढ़ी भी काम की नहीं है। जो अपने हाथ से किया, और उनके तो तकदीर उनके साथ चलेगी। उनका उड़ना है तो वो तो सेकंड में वैसे ही उड़ा देंगे, उनमें लखन नहीं है तो वो तो वैसे ही, तो बचा किसके लिए है, बचाना किसके लिए है। दुआ अपने हाथ से जितना हो सके करना है अपने को, जितना ज्यादा हो सके। कल की चिंता तो राम जी करते हैं, वो तो वैसे भी उड़ना होगा तो कोई चोर आके ही ले जाएगा, बचाया, बोले नहीं हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए। 1 सेकंड में धाड़ा पड़ेगा, तो जो किया होता वो आगे काम आता है, वो आगे काम आता है। दोहा पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोय, राम चरण झूठो जगत अंतरया सब रोय। पकड़ दूत जम ले गया, महापुरुष हमारे बस काल आया और ले गया, जमदूत पकड़ के ले गए, राख सक्यो नहीं कोई, कोई उसको बचा नहीं पाया। राम चरण झूठो जगत अंतरया सब रोय, संसार झूठा है, अंतरया सब रोए, बस वो रो के दिखावा कर दिया कि हाँ हमारे ये चले गए, कि ये चले गए, और जीव खाली का खाली चला गया। अब महापुरुषों ने अपने को इतना इसलिए फरमाया कि ये गति क्यों हुई, क्योंकि मोह किया। डराया नहीं कि संसार गलत है, संसार तो सही था, क्योंकि उसका तो स्वार्थ का काम है, उसका काम तो लूटने का है। गलती तो तेरी थी, सारी गलती थी। अपन किसको दोष देते हैं कि ओहो इनके तो बहू ऐसे ने, बेटा ऐसे ने, नाती ऐसे ने, पोते। उस जीव की गलती की तू क्यों लुटाया, सारी गलती जीव की है। महापुरुष संसार को दोष नहीं दे रहे, अपने को दोष दे रहे कि तू मूर्ख रहा, तू मूर्ख रहा, जो इन स्वार्थी लोगों में तूने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। तो मूर्खता तो तेरी है, तो अपने को दोष दे रहे हैं, अपने को बता रहे हैं कि तूने भक्ति नहीं करी। अब काल आ गया, अब आगे चामर छंद, अब तो मर गयो पापी, राख्यो रेण में छापी, गामे डर भयो भारी, लागे रेण या खारी। मर गए, ओहो ये तो मर गया, पर अब रात को मरा, रात निकालना ही भारी है।
रात निकाल नहीं भागी है, राखियो रेण में छापी, गांव में डर भयो भारी, पूरे गांव में डर हो गया, हो मर गया मर गया मर गया। उस बॉडी को देखते ही सब डरते हैं। उस शरीर को जो तूने इतना संभाला था, इतना बढ़िया उसको सजाया, इतना खिलाया पिलाया, उसको देख के सब डरने लग गए, सब डरने लग गए। लागे रेण या खारी, वो रात बड़ी भारी लगती है कि कब रात निकलेगी, ये रात कब निकलेगी। कुटुंबी कपट सु रोवे, हृदय अधिक सुख होवे। कुटुंबी दिखाने को रोते हैं, हृदय में तो बड़े सुखी हो रहे कि वाह पाप कटा, सेवा मिटी, खत्म हो गया, अंदर तो वाह हो गया काम, और बाहर दिखावे के लिए रोते, ओहो हमारे ये चले गए, दादा चले गए कि पापा चले गए कि जो भी चले गए, दिखावे के लिए तो रो रहे हैं। और अंदर जो है कुटुंबी कपट सुरोवे, हृदय सुख नहीं हो, हृदय अधिक सुख होवे। मिट्यो है आज दुख भारी, निष्दिन काढ़ तो गारी। आज भारी दुख हमारा मिट गया। रात दिन बड़बड़ करा करते थे, रात दिन बोलते थे, सब परेशान हो गए थे, गले तक दाब गए थे। आज सुख का दिन आया। अंदर ही अंदर तो ये सोचते हैं, राखी रोक आदि पोल, उज्जवल करोली परुधोल। आदि पोल रोक रखी थी, आधी जगह रोक रखी थी इन्होंने मकान की, अब इसको साफ सुफ करो, अब इनको साफ सुफ करो, अब इसको शुद्ध करो। जिसने बनाया उसी का सामान शुद्ध कर रहे, उसी को पोल में बिठाया। ये गति क्यों हुई? क्योंकि तूने उनसे मोह किया, तूने सब कुछ उनको दिया। ये तेरे स्वार्थ की गति है, ये तेरे स्वार्थ की गति। वही तू राम नाम में करता, और वो करता तो राम जी उस वक्त खड़े हो जाते तेरे लिए, राम जी खड़े हो जाते कि मैं हूँ। पर परमात्मा भी बोलता है तूने जिसको दिया तो उसी के साथ रहे, उसी के साथ रहे। जा तेरी सुरता है, राखी रोक आधी पोल, उज्जवल करोली परुधोल। हमारे आज अति ही सुख, बूढ़ो ले गयो सब दुख। आज बढ़िया सुख का दिन आया, बूढ़ा सारा दुख ले गया, सारा दुख ले गया। याको घाल याको बाल आवो वीर, लागी छोट अधिक शरीर। अब इनके लेने से तो छोट लग गई है, सब इनको ले जाओ जलाओ, ले जाके जलाओ। पीछे नीर में नाया, दिवालय होए कर आया। पीछे आके सब ना लिए कि चलो छोट हटाओ, मंदिरों के आ गए, मंदिरों के आ गए। अब दोहा में जीव जीवत ऐता दुख लगा, बिन बजा भगवंत। अब 84 जून में भुगते कष्ट अनंत। जीवत ऐता दुख लया, बिना बजा भगवंत। पूरे जीवन में तूने ऐसे दुख को पाया, क्यों? क्योंकि तूने राम भजन नहीं किया, राम भजन नहीं किया। अब 84 जून में भुगते कष्ट अनंत। अब 84 जूनी में अनंत कष्ट है, अनंत कष्ट भुगतने पड़ेंगे। कहाँ कहूँ या जगत सू, माने नहीं लगार। सब ही देखत जात है, बजे न सिरजनहार। ये महापुरुषों की पीड़ा है, वो अपनी गति को देख के कह रहे अरे तुम इतना देख रहे हो संसार में तो भी नहीं सुधर रहे, तो भी नहीं सुधर रहे हो, तो कहाँ कहूँ या जगत सू, माने नहीं लगा। मैं संसार से क्या बोलूं, ये तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। सब ही देखत जाते, देखते देखते सब चला जाएगा, देखते देखते सब चला जाएगा। भजे न सिरजनहार, उस सिरजनहार को भजा ही नहीं। मुख फेरे हरि भक्ति सु, सन्मुख रह संसार। हरि की भक्ति से तो मुख फेर दिया और संसार के सन्मुख रहा। राम चरण वे माने, झूले नरक द्वार। ऐसे को झूले नरक मजार, ऐसे को नरक के अंदर जाना पड़ेगा। नरक में अब नरक की स्थिति बताएंगे कि कहाँ तेरी गति क्या। सत्य है, ये आंखों देखी बातें, ये कोई मन गणंत बात नहीं है, ये आंखों देखी बातें हैं। एक भी बात इसमें मन गणंत नहीं है कि ओहो ये अपने को डराने के लिए कह रही है। 100% सत्य है। परमात्मा प्रकट हुए कि जीव की गति है, जो अपन सुनते आ रहे थे ना कहानियां कि ये है ऐसा है ऐसा है, वो नरक की गति अब गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। चामर छंद में कहूँ अब नरक का बहुभेद, तामे जीव पावे खेद। 28 कुन भारी, झूले अधम नर नारी। अब नरक का भेद सुन, अब नरक का, क्योंकि अपन तो भूल गए, अपन आए उस गर्भ से, अपन उसको भूल गए। अपन अनंत जोड़ी में दुख पापा के आए। ये मच्छर मारा, अपन तो यूं मारते, वो मच्छर अपन भी थे, अपन भी थे। यूं कीड़े मकोड़े, यूं मकड़ी, वो सब अपन थे, वो सब अपन थे। अपनी गति ऐसी थी। अब महापुरुष हमारे, अब नरक का भेद तू सुन ले।
कहूँ अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेद। उसमें जीव के दुख की गति सुन। अष्टाबीस कुण भारी, 28 कुण वहाँ भारी है। झूले अधम नर नारी, जो नीचे अधम यानी कि पाप अपन ने कर रखे ना, तो वहाँ ऐसा झूलना पड़ेगा। कैसे? थांबा सार का ताता, तीनुसी भरावे बाथा, रयो तू नारी सो लिपटाए, सो अब थम्ब भेटो आए। ताथा थांबा सार का ताता, वहाँ पे गरम गरम लोहे के खंभे, वो अंदर ही है, गर्भ नहीं है। जठराग्नि की जो आते हैं वो बड़ी गर्म होती है, बड़ी गर्म होती है। 300 भरावे बाथा, उससे लिपट के रहते। क्यों लिपट के रे? क्यों? रयो तू नारी सो लिपटाए। बोले नहीं नहीं, हम तो एक दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए। पत्नी बोले हम पति के बिना नहीं रह पाए। अब तू वहां लिपट, तू पहले उनसे लिपटा रहा। रयो तू नारी सो लिपटाए, पति पत्नी से, पत्नी पति से, दोनों लिपट लिपट के रहे। अब थम्ब भेंट हुआ, अब खंबे से लिपट, अब तेरी गति है। अब तू खंबे से लिपट। सरिता रुधिर की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। सरिता रुधिर की बहुधार, अब खून की धारा में, खून की नदी में रहे। अंदर तो क्या है? खून ही खून है। जब वो आता है तो खून से लिपटा रहता है। सरिता रुधिर की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। उस खून में अपार जीव होते, वो उस जीव को चूटते हैं। उसमें भी अपार, अपने खून में अपार जीव है। और वो जो जीव है, वो जो उस जीव को चूटते हैं, उस शरीर को खाते रहते हैं, उस जीव को खाते हैं। काटा सार का सूला, तापर चाल रे भूला। अब ये काटे हैं सार के, काटा सार का, वहाँ काटे ही काटे हैं। तापर चाल रे भूला, हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। हरि की राह तो तू कभी चला ही नहीं, गुरु के शब्द तू पूरी तरह भूल गया, गुरु के शब्द तू पूरी तरह। तासू चलो काटा माई, यो दुख मिटे कब हूँ नाई। अब तू काटे में चल, अब ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है, ये दुख तेरा कभी जाएगा नहीं। अब तू काटे पे चल, स्वार्थ हेत किया पाप, तासू नरक की बहुताप। स्वार्थ के लिए तूने पाप ही पाप किए, अपना स्वार्थ पूरा हो, अपने कुटुंब का स्वार्थ पूरा हो, इसलिए तूने पाप ही पाप किया। वो पाप करने पे जासू नरक की बहुताप, उसमें नरक की ताप की ताप है। हिंसा बहुत की नीमाई, हाँ, अहिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। हंसा हिंसा बहुत कीनी वीर, तूने हिंसा ही हिंसा करी, पाप ही पाप किया, बदले सहे दुख शरीर। अब उसका बदला क्या है कि तेरे को सब दुख सहन करना पड़ेगा। इतनी तूने हिंसा की, हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीशो डुले श्रवणा माई। हरि की सुनी कीर्ति नाई, परमात्मा की कीर्ति तो तूने, परमात्मा का गुणगान कभी कानों से सुना ही नहीं, राम का नाम कभी कानों से नहीं सुना। शीशे डुले श्रवणा माई, वो जैसे शीशा आता है ना कि कान में शीशा पड़ गया, ऐसे तेरे कान जाम हो जाते थे। कोई हरि का नाम बोले तो तेरे को क्रोध आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, कान कठोर हो जाते थे। ऐसा तूने राम के नाम में किया। रचना राम नहीं गायो, विषहर जीभ लटकायो। रचना से राम गाया ही नहीं, अब विषहर जीभ, तो तेरी जीवान वहाँ जहर में लटका दी गई कि जिसमें तूने राम का नाम नहीं गाया। तो विषहर जीभ, वो सांप की जैसे अब जहर भरी जीभ होती, ऐसे तेरी जीभ हो गई, ऐसे तेरी जीवान हो गई। हृदय ध्यान नहीं धारियो, अंतर रोग विस्तारियो। हृदय में ध्यान धारण कभी किया ही नहीं, रोगों का विस्तार कर लिया। करसू कियो सुकृत नाई, गोला दिया हाथा माई। हाथ से कभी सुकृत नहीं किया तो तेरे हाथों में गोले रख दिए गए, ले अब इन हाथों में गोले ले, अग्नि के गोले रख दिए। क्यों? क्योंकि तूने हाथ से कभी दिया ही नहीं, देता तो उन हाथों की रक्षा होती, अब वो हाथों में तेरे अग्नि के गोले रख दिए। करसू कियो सुकृत नाई, गोला दिया हाथा माई। कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया में कमारे सार। कभी आंखों से साध का दीदार किया ही नहीं, कभी साधु को देखना पसंद ही नहीं किया, साध का दीदार नहीं किया। निजरिया में खमारे सार, तो बस उन आंखों के अंदर कांटे घुसाए गए, उन आंखों की ये दशा हुई। दर्शन जात असला क्यों, बेलू तप्ती में ना क्यों।
दर्शन करने में बड़े आलस आते थे, बड़े आलस खाता, ये समय नहीं है, आलस ही आलस खाता। अब वो तेरे को तपती बेलू में डाला गया, गरम गरम बेलू में डाला गया, तपती बेलू में, बालू रेत होती ना गरम गरम, उसमें डाला गया। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाई। महापुरुष हमारे ये इस योनि के अपार दुख है, मैं कितना वर्णन करूं, मैं इसका कितना वर्णन करूं। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाई। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। महापुरुष हमारे इन दुखों का तो कोई ही पार ही नहीं है, इनका कोई ओढ़ ही नहीं है कि मैं कहाँ से समझाऊं, क्या करें। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि अभी भी चेत जाओ, अभी भी सवेरा है, अभी भी जाग जाओ, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।